पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता यशवंत सिन्हा ने आज शुरू की नई सियासी पारी। टीएमसी का थामा दामन, लहराया टीएमसी का झंडा। यशवंत सिन्हा का आरोप, सरकार को रोकने वाला कोई नहीं बचा, प्रजातंत्र की संस्थाएं हुई कमजोर। यशवंत सिन्हा ने प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह पर मनमानी का आरोप लगाया। कहा, बीजेपी अब अटल आडवाणी के दौर वाली नहीं, चुनाव जीतने के लिए बीजेपी किसी भी हद तक जा सकती है। यशवंत सिन्हा ने बीजेपी पर सीएम ममता बनर्जी पर हमला कराने का आरोप लगाया। कहा, सरकार की निरंकुशता पर अंकुश का संदेश पश्चिम बंगाल से जाएगा। अब इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। जो कुछ मोदी और शाह दिल्ली से चला रहे हैं उसको देश अब बर्दाश्त नहीं करेगा। बिहार सरकार के मंत्री रामसूरत राय को विपक्ष ने शराब तस्करी के मामले में घेरा। बिहार विधानसभा में उठी आवाज, विपक्ष ने किया हंगामा, स्थगित करनी पड़ी कार्रवाई। मंत्री रामसूरत राय ने शराब तस्करी से जुड़े आरोपों को किया खारिज। हर चीज का जवाब दूंगा सदन में, आपके मुद्दे हर चीज का जवाब दिया था, फिर दूंगा और चिंता मत करिए। तेजस्वी यादव ने विधानसभा तक किया पैदल मार्च। मंत्री रामसूरत राय का मांगा इस्तीफा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाई स्कूल में पुरस्कार वितरण करते मंत्री रामसूरत राय की तस्वीर। तो हकीकत बता रहा है, जिसने फोन किया थाने को, आप उसी को फंसा रहे हो। यही है सुशासन। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर पर हो रही कोर कमेटी की बैठक। एक केंद्र शासित प्रदेश समेत 5 राज्यों के उम्मीदवारों पर चर्चा। बैठक में जेपी नड्डा के साथ गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल। उम्मीदवारों के नाम पर मंथन। पश्चिम बंगाल और असम से जुड़े बीजेपी के दिग्गज नेता भी बैठक में पहुंचे। दिलीप घोष, कैलाश विजयवर्गीय, शुभेंदु अधिकारी, मुकुल रॉय भी बैठक में मौजूद। असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल और मंत्री हेमंत बिश्व शर्मा भी नड्डा के घर पर जारी बैठक में शामिल। आज दिल्ली में बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की भी होगी बैठक। प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी में 5 राज्यों के उम्मीदवारों की तय होगी फाइनल सूची। ममता बनर्जी की चोट से जुड़ी रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं चुनाव आयोग। पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव से दोबारा रिपोर्ट तलब की। चुनाव आयोग की पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव को फरमान, आज शाम 5 बजे तक ममता को लगी चोट पर विस्तार से दे रिपोर्ट। चुनाव आयोग के मुताबिक मुख्य सचिव की पहली दी गई रिपोर्ट में सीएम ममता बनर्जी को चोट कैसे लगी ये साफ नहीं, हादसा था या फिर हमला ये भी स्पष्ट नहीं। बीजेपी ने भी ममता की चोट पर उठाए सवाल। चुनाव आयोग से वीडियो सार्वजनिक करने की मांग। इलेक्शन कमीशन जो उम्मीदवार के साथ वीडियोग्राफी होती है उस वीडियोग्राफी को सार्वजनिक करना चाहिए। एसएसकेएम अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद ममता बनर्जी घर आई। 1 हफ्ते बाद जांच के लिए दोबारा बुलाया। अस्पताल से व्हीलचेयर पर निकली ममता बनर्जी, समर्थकों का हाथ हिलाकर किया अभिवादन। मेडिकल बोर्ड ममता को 48 घंटे और अस्पताल में रखना चाहता था, लेकिन ममता ने डिस्चार्ज किए जाने की इच्छा जताई। डॉक्टरों ने कहा कुछ पाबंदियों के साथ ममता कर सकती है सफर। ममता ने दी गई हिदायतें मानने का वायदा किया। ममता व्हीलचेयर से कर सकती हैं चुनाव प्रचार। 14 मार्च को जारी करेंगी पार्टी का घोषणा पत्र। पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष के मुताबिक ममता को खंबे से टकराने की वजह से लगी चोट, नहीं हुआ कोई हमला। वो घबराई हुई है, नया नया तरीका ढूंढ करके लोगों का सिंपैथी क्रिएट करने के प्रयास करी है। दिलीप घोष का आरोप, चोट पर राजनीति कर रही है ममता बनर्जी, ये टीएमसी के प्रचार का नया हथकंडा। दिलीप घोष ने कहा, पश्चिम बंगाल में बीजेपी की जीत पक्की देखकर टीएमसी में मची भगदड़। अब टीएमसी में न तो स्टार बचा और न ही प्रचारक। पश्चिम बंगाल चुनाव में जेएमएम ने किया ममता बनर्जी का समर्थन। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का ऐलान। पुरुलिया के जयपुर सीट से टीएमसी के उम्मीदवार का पर्चा रद्द। कोलकाता हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग के फैसले पर लगाई मुहर। बंगाल में पहले 2 चरण के चुनाव के लिए बीजेपी की मैराथन रैलियां। 18 से 21 मार्च के बीच प्रधानमंत्री की जनसभाएं। 14 और 15 मार्च को बंगाल और असम के दौरे पर जाएंगे अमित शाह। खड़गपुर में रोड शो का कार्यक्रम। बंगाल में प्रचार के लिए कांग्रेस ने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की। सोनिया, राहुल, प्रियंका मांगेंगे वोट। G23 में शामिल नेताओं को जगह नहीं। कांग्रेस के 30 स्टार प्रचारकों में नवजोत सिंह सिद्धू और अजरुद्दीन का नाम भी शामिल। सचिन पायलट भी करेंगे प्रचार।
पश्चिम बंगाल के मंत्री पार्थ चैटर्जी को सीबीआई का समन चिटफंड घोटाले में 15 मार्च को कोलकाता ऑफिस में पेश होने के लिए कहा। बंगाल के पूर्व मंत्री मदन मित्रा को पोंजी स्कैम मामले में ईडी ने समन किया। 19 मार्च को पेशी। मदन मित्रा ने कहा, अभी नहीं मिली कोई भी सूचना, बुलाने पर जांच में करूंगा सहयोग। दक्षिण 24 परगना में बीजेपी के पर्यवेक्षक ने लगाया पिटाई का आरोप, टीएमसी के खिलाफ शिकायत। स्थानीय टीएमसी नेताओं ने आरोपों को बताया गलत, कहा गांवों में बाइक लाकर अशांति फैलाने की कोशिश, गांव वालों ने ही किया विरोध।